लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। महेश्वर जी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार सक्सेना साहब, प्रोफेसर अलीम साहब, प्रोफेसर शुक्ल जी, रावत जी, रेशमा मैडम, इफ़त, गुप्ता जी, जया, हमारे हरदिल अजीज अजय भाई और दीपशिखा, सभी की तरफ से मैं जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हालांकि इन्हीं का विभाग है, हम इन्हीं के दम से यहाँ पर हैं, लेकिन ये औपचारिकता की बात है, तो विभाग की तरफ से और जो इस समय वर्तमान में हमारे सहयोगी हैं, सबकी तरफ से मैं अपने साथियों का जो कि आए हुए हैं, हमारे उस्ताद हैं, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर से अभी हमारे बीच में वर्तमान है और हमेशा ही वर्तमान रहेंगी, और वो भी बहुत सबकी एक तरीके से मुझे तो लगता था और सभी को लगता रहा होगा जो हमसे छोटे हैं, छोटे से, कि हमारी गार्जियन बहुत प्यार से बात करना सीखा हम लोगों ने, कैसे सॉफ्ट बात की जाती है। तो आपका भी आभार कि आपने समय दिया ये कार्यक्रम हो और आप यहाँ पर समय से उपस्थित हैं, और हम लोगों का प्रयत्न रहेगा कि हमेशा जब भी इस प्रकार के अवसर आए हैं तो आप यहाँ पर रहेंगी। और इसके साथ और भी जो कुछ यहाँ पर छात्र दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से वो प्रोफेसर तस्नीम सहेल के चाहने वाले हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। असल में इसके बाद इन्होंने संकेत कर दिया है, इसके बाद तस्नीम सहेल मैडम के आग्रह पर ही लगभग 2:20 पर एक और कार्यक्रम है आपकी के लिए, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी शुरू करते हैं और टाइम से ख़त्म करेंगे। देखिए हमारे 2 सहयोगी और आ गए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। और गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर शक्ता जी यहाँ पर हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। शकील साहब भी उसी तत्परता के साथ हैं जिस तत्परता से हमेशा से हमारे इस प्रांगण में और इस विभाग में रहते हैं। तो आपका भी शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपका भी स्वागत है और तमाम लोगों का स्वागत है। और फिर से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्नीम सहेल मैडम का तो विशेष रूप से अभी लग नहीं रहा, और लग ये नहीं रहा कि मैं चेयरमैन हूँ सही बता रहा हूँ कि अभी तस्नीम मैडम भी लग रही है और है भी। तो शुक्रिया, और शंभू जी से मैं कहूँगा नाम को आगे। देखिए, चेयरमैन तो सभी रहते ही रहते हैं, लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि पहली बार चेयर को कोई ऐसा स्वस्थ मैन मिला जो उस कुर्सी के साथ कम से कम पूरे समा करके उसमें भरे पूरे ढंग से, तो आप हैं और आपका स्वागत अभिनंदन है। मेरा साहब ने ये कहा कि ऐसे अवसर पर ये कह पाना कि बड़ी प्रसन्नता की बात है। बिल्कुल, आप अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं तो मेरे साथ एक वाकया हुआ राजस्थान में, जब मैंने ज्वाइन किया जिस दिन, उसके 2 दिन बाद किसी का रिटायरमेंट था। तो वो वहाँ एक रजिस्टर जहाँ साइन करते हैं वहाँ सिग्नेचर होता है कॉलेज में, तो उसमें एक स्लिप लगा हुआ था कि आपको सूचित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इस माह की इस तिथि को मेरी सेवानिवृत्ति है, और इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपको आमंत्रित करते हुए हमारे उस कार्यक्रम में। उन्होंने 1000 आदमी का खाना किया। तो मैं तो नहीं जानता था, जो रिटायर होते हैं लोग तो बहुत दुखी होते हैं
और सब लोग बड़े दुखी बनाते हैं, तो ऐसा क्यों लिखा इन्होंने? मैंने पूछ लिया कि सर आपको प्रसन्नता है? बोले हाँ। किस बात की? बोले इसलिए कि अब तक जो समय मैं नहीं दे पा रहा था समाज सेवा का, अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करूंगा, कोई बंधन नहीं रहेगा और समाज में खुल के अपनी सेवा और अपना कार्य कर पाऊंगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रसन्नता की बात है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में रहते हैं उनसे आप पूछिए कि रिटायरमेंट तक 6 बार सस्पेंड हो लेते हैं, 25 रेड एंट्री हो जाती हैं उनके सर्विस बुक में, और पेंशन भी शायद समय से नहीं बनती है। मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी लाल निशान के मैं रिटायर हो रहा हूँ और पेंशन मुझे मिल रही है। इस मामले में एक बहुत बड़ी बात है कि आप बेदाग इतनी लंबी सेवा करने के साथ आप सेवानिवृत्त हो जाएं, और कम से कम शिक्षा विभाग में तो एक बड़ी इमेज होती ही होती है। मैं इस अवसर पर बहुत अभिनंदन करते हुए आदरणीय तस्नीम सोहेल मैडम का, मैं प्रोफेसर मिश्रा सर से आग्रह करूंगा कि मैडम को पुष्पगुच्छ प्रदत्त कर उनका अभिनंदन कर सकते हैं। दरअसल जो मुझे यहाँ कहना चाहिए था, जब इस कार्यक्रम की योजना बनी तो इसकी शुरुआत प्रोफेसर आशिक अली साहब ने की, और इत्तेफाक है कि वो हमारे बीच नहीं है। वो हॉस्पिटल में है लेकिन वो ठीक स्वस्थ हैं, और हम लोग ये दुआ कर रहे हैं और करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इस वक्त उनको भी याद करना जरूरी था। ये शुरुआत उन्होंने ही की, प्रोफेसर आशिक अली साहब। तो उनकी अनुपस्थिति में भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं, और आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से मैं प्रोफेसर अलीम सर और रमेश चंद्र शर्मा सर से आग्रह करूंगा कि मैडम को साल बढ़ाकर उनका सम्मान करें। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मिराज साहब से आग्रह है कि वे अपने कद और पद के अनुरूप मैडम को स्मृति चिन्ह प्रदत्त करें, और इसमें सहयोग करेंगे जावेद साहब, डॉक्टर साहब। आपको लग रहा है कि इसको चलिए वैसे सही बात है, पहले पढ़ना चाहिए तब देना चाहिए। कार्यक्रम हुआ एक तरह से ये प्रोफेसर तस्नीम सोहेल का सरस्वत सम्मान भी है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये प्रेमचंद और फिराक की जमीन से उठकर सर सैयद के चमन में आई और इतना लंबा अरसा इन्होंने गुजारा, और एक अध्यापक होने के नाते और हिंदी का अध्यापक होने के नाते ऐसा अनुभव हुआ कि शब्द सम्मान भी होना चाहिए। कुछ शब्दों के माध्यम से प्रोफेसर तस्नीम सोहेल के व्यक्तित्व को
यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जो दृश्य है, जो मंजरकश है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इसका वाचन करता हूँ। उसी हिसाब से होगा। सौम्य शांत निश्चल सहज मृदु कोमल व्यवहार, सरल चित्त निर्मल हृदय अंतःकरण उदार, रहन सहन में सौम्यता आकर्षक परिधान, बातचीत में सहजता मुखर में मुस्कान, अध्ययन अध्यापन कुशल विषय ज्ञान में ख्यात, अपने कौशल से हूँ शिक्षा में विचार, जीवन में आया बहुत दुख पीड़ा अवसाद, आगे बढ़ती ही गई छोड़ सभी परिवार, दृढ़ प्रतिज्ञ हो आपने निर्णय लिया स्वतंत्र, भाग्यवाद के साथ ही कर्मवाद का मंत्र, जाने कितने वर्ष तक किया सतत संघर्ष, अपने उद्यम से मिला जीवन में उत्कर्ष, कर्म सदा करते रहें यह जीवन का ध्येय, स्व अर्जित उपलब्धियां नहीं किसी का श्रेय, बातचीत में सहजता निर्णय में गंभीर, हमने तो देखा नहीं होते कभी अधीर, हाव भाव स्नेहिल मधुर चिंतन मनन विशेष, शोभित होता आपसे हिंदी का परिवेश, इस विभाग में आपने जगह बनाई खास, यहाँ प्रथम अध्यक्ष बन रच डाला इतिहास, बेशक छोटा ही रहा कार्यकाल अधिवास, अल्प अवधि में आपने जीता मन विश्वास, आपस की संबद्धता साथ संयोग, मिला जिस तरह आपसे हम सबको सहयोग, हिंदी उर्दू के लिए यकसा गहन लगाओ, ध्येय यही कायम रहे सामाजिक सद्भाव, हिंदी से ही आपको मिली हुई पहचान, सेवा निवृत्ति पर यहाँ सारस्वत सम्मान, ऋणी रहेगा आपका यह हिंदी परिवार, अभिनंदन है आपका मन से बारंबार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हम सबकी परम हितैषी और आत्मीय, सहज सरल आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति, मधुर भाव सम्मिलित अत्यंत शालीन और मृदुभाषी प्रोफेसर तस्नीम सुहेल की सेवानिवृत्ति पर हिंदी विभाग की ओर से हम सब उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर तस्नीम सुहेल हिंदी विभाग की एक कुशल संकाय सदस्य के रूप में हिंदी विभाग से लगभग 35 वर्षों की लंबी अवधि तक जुड़ी रही हैं। इस समयांतराल में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के रूप में अध्ययन अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने हिंदी विभाग की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। जीवन में सतत संघर्ष करते हुए जीवन के विशाल और कठोर झंझावातों को परास्त करते हुए उनकी यहाँ तक की उपलब्धियां उनके संघर्षशील जीवन एवं कर्मशीलता का अनुपमेय उदाहरण है। अपने लगभग 1 वर्ष की अल्प अध्यक्षीय अवधि में प्रोफेसर तस्नीम सुहेल ने प्रशासनिक एवं अकादमिक दृष्टि से अनेक अविस्मरणीय कार्य संपन्न करवाए, जो अपने दायित्वों के प्रति उनके गहन लगाव एवं उनकी कार्यकुशलता का प्रमाण है। हिंदी विभाग से लंबा गहरा जुड़ाव और आत्मीय संबंध रखते हुए विश्वविद्यालय की सेवा से आपकी सफल एवं सकुशल सेवानिवृत्ति हो रही है, जो आपकी कर्मठता, कार्यकुशलता एवं अनुशासित कार्यशैली का प्रतिफल है। विद्यार्थियों के मध्य आपकी लोकप्रियता, आपकी अध्यापन शैली और सभी विद्यार्थियों के साथ आपके समावेशी व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक अध्यापक और अध्येता के रूप में चाहे अध्ययन हो या अध्यापन, एक कुशल अध्यापक और एक सच्चे अली के रूप में आपने सभी को प्रभावित ही नहीं प्रेरित भी किया है। अपने मृदुल व्यवहार और सबके प्रति आदर सम्मान का भाव प्रोफेसर तस्नीम सुहेल को एक अलग स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। उन्होंने अपने कार्य व्यवहार और अनुशासित जीवन शैली से न केवल विद्यार्थियों को परंतु अपने कार्यस्थल के सभी सदस्यों को प्रेरित किया है। आत्मीयता और स्नेहिल मुस्कान के साथ सभी के साथ मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रोफेसर तस्नीम सुहेल को लोकप्रियता के शिखर पर आसीन करती है। उनका मोहक व्यक्तित्व हम सबके लिए अनुकरणीय है। आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सब आपका अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हैं तथा आपके स्वस्थ, सुखद, संपन्न, सुदीर्घ और सकर्मक जीवन की सतत कामना करते हैं।
सद्भावी समस्त सदस्यगण, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। सम्मानित मंच, आज हमारे जो हरदिल अजीज के हैं, हमारे सीनियर साथी, बहन जैसे दोस्त डॉक्टर तस्नीम सुहेल का फेयरवेल है। और खुशी की बात तो ये है कि तस्नीम आपा जो है बड़े मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जो है सेवानिवृत्त हो रही हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तस्नीम आपा का जो व्यक्तित्व रहा है बड़ा सहज रहा है हमेशा से। हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कशन करते थे, बातचीत किया करते थे, कुछ ना कुछ, कभी कोई मसले भी होते थे तो बड़ी वो सहजता के साथ जो है उसका बड़ा निदान करते थे, हल निकाल करते थे। तो ये जो उनकी सहजता रही है, उनकी जो उनके व्यक्तित्व की बड़ी खूबी है, और इस खूबी से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनसे। तो तस्नीम आपा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका अल्लाह ताला आपका क्या सेहत के साथ रहें आप, और सेहतमंद रहें, और आपका जो साया है या साथ है वो हम लोगों के साथ ऐसे ही बना रहे। शुक्रिया। तस्नीम आपा और मेरा साथ बहुत पुराना है। शायद हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो साथ साथ हम लोगों ने कमरा भी शेयर किया। तब शुरू की बॉन्डिंग कहते हैं ना कि शायद एक तस्नीम आपा को ये था कि मालूम नहीं फत बहुत तेज है और मालूम नहीं कैसे उससे मेरी बॉन्डिंग होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि हर बातचीत, समस्या, घरेलू मसले, हर तरह की बात हम लोग आपस में कर लेते हैं और उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि मैं अगर मुझे गुस्सा आता है तो तस्नीम आपा फौरन उसे डाउन कर देती है कि नहीं ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो एक बड़े काम होता है वो बड़ापन हमेशा उन्होंने मेरे साथ बनाए रखा है। लेकिन एक चीज मैंने इनसे सीखी है कि हर पेपर को कैसे संभाल के रखना। मैं हमेशा कहती तस्नीम को फलाना पेपर नहीं मिल रहा है तो तस्नीम आपा कहती कि फाइल बना लो तो तुम्हारे काम आएगा। मैं कहती वैसे व्यवस्थित नहीं हो पाती जैसे आप व्यवस्थित हैं। तो बहुत सारी चीजें जीवन में इतने वर्षों में मैंने आपसे सीखी हैं। मेरी तो कामना, मैं तो ये मान ही नहीं रही हूँ कि ये रिटायर हो गई है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि आप रोज आइए डिपार्टमेंट, हम लोगों के साथ बैठिए और ऐसे ही स्वस्थ मुस्कुराते हुए अपने समय का उपयोग करिए और हम लोगों को उसका कहीं ना कहीं उपयोग करने का एक माध्यम रहेगा। और इससे अच्छा कोई नहीं है कि मुस्कुराती रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन को इसी तरह से सफल बनाती रहिए। जाओ, तुम जाओ। अच्छा, रिसर्च स्कॉलर भी तो है। मैम की बहुत पुरानी 2016 में मुझे मैम के दिशा निर्देशन में PhD प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं जब यहाँ MA में थी तो मैम की हर सिखाई चीज़ पर अक्सर कर मैं क्या कहूँ, भावुक हो गई, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि मैं आज मैम से मिलूंगी और आज ही मैम का रिजल्ट मुझे नहीं, सच में नहीं पता था। क्योंकि कर्नाटक से तुरंत मैं अलीगढ़ आई और सोचा आज मैं मैम से अपने आप को मिलाऊंगी, अपने बच्चे से मिलाऊंगी, और आज ये भावुक दिन मेरे लिए था। तो मैम आपने जो भी मुझे
सिखाया वो आज मेरे बहुत काम आ रहा है। आपका कहीं ना कहीं जो सकारात्मक स्वभाव है वो कहीं ना कहीं मैंने प्राप्त किया है, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। उसके लिए मुझे आपका धन्यवाद देना था और आज मैं सफल हूँ आपके दिशा निर्देशन में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुरुओं का मैं सबके वेद सर, अलीम सर, सबका, रमेश सर, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं इतने अच्छे स्तर पर हूँ। तो सब जावेद भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी का जो भी है साथ में मेरे। जी मेरा पोस्ट है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय TGT में हिंदी पोस्ट पर है और ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, DAE के अंदर आते हैं ये स्कूल। तो वहाँ पूरी कैंपस होता है, पूरी सोसाइटी होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिलता है। तो मैं आज बहुत अच्छे स्तर पर हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूरी जर्नी के लिए शुरुआत करें और आप नहीं है वरना वो मेरी बैचमेट, तो हम दोनों मैम ने जो पढ़ाना शुरू किया था और पहले मैं मैम से कंफर्मेशन ली थी, मैम मैं पढ़ने में ठीक ठाक रही। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैम से जब पहला साक्षात्कार हुआ था तो मेरे अनुकूल तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता हो, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो मैम से जब मेरा साक्षात्कार हुआ था गर्ल्स कॉलेज में, मुझे याद है 1996 में मेरे 12वीं की परीक्षा चल रही थी मेरी, BC लैब में मेरा पेपर था संस्कृत का। मैम इन्विजिलेट कर रही थी और वो पेपर मैंने जल्दी कर लिया था, 2 घंटे से पहले जाने नहीं देते थे। तो उस समय ऊर्जा बहुत रहती है और बहुत ज्यादा अनुशासन में रहता नहीं है इंसान, तो मैंने अपने आगे पीछे वालों को बताना शुरू किया और मैम से शक हुआ कि ये तो चीटिंग कर रही है। तो मैम ने काफी देर मुझे वॉच किया, जब्त नहीं हुआ मैम से, तो तब मैम ने आके मेरी कॉपी वॉपी झाड़ के देखी कि ये तो कुछ तो है। खैर कुछ नहीं मिला। मैम ने मुझसे पूछा क्या है, तो मैंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है मैम। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अपना काम करिए। मैंने कहा मेरा पेपर हो गया है, तो वो मुझे बाहर नहीं कर सकती थी क्योंकि 2 घंटे नहीं हुए थे। तो खैर वो समय गुजर गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई बाद में कि मैं इतनी आजा थी नहीं पढ़ने में। मुझे लगा कि बड़ा खराब एक टीचर के सामने इंप्रेशन बन गया, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उनको। पर खैर बात आई गई हो गई, मुझे पढ़ना नहीं था उनसे। फिर मेरा BA में जब एडमिशन हुआ तो समय कुछ ऐसा परिस्थितियां बन गई कि 3rd लिस्ट में मेरा एडमिशन हुआ। नंबर ठीक ठाक थे लेकिन 3rd लिस्ट में हुआ। और 3rd लिस्ट वाले जिनको पता होगा वो ये समझा जाता है कि धक्के मार बच्चे हैं जिनको किसी तरह कह दिया है कि भाई पढ़ लो, ले लो डिग्री। तो जब पहले दिन मुझे पता नहीं था कौन पढ़ाएगा, हिंदी की क्लास जब हुई हम अपना कार्ड लेके एडमिशन कर जाते थे और जब क्लास शुरू हो गई मैंने देखा कि मैम आ रही हैं तो मेरी तो रूह जो है कांप गई कि अरे पहले ही इंप्रेशन खराब है और यही मैम उनको हिंदी पढ़ाएंगी। तो मैम ने उस दिन मैंने ये भी जाना कि शांत और संयमित स्वर में कैसे बच्चे को ये बताया जाता है कि कहाँ पर हो। मैम ने मेरा कार्ड लिया और मुझसे पूछा 3rd लिस्ट में हुआ है, तो मैंने कहा जी मैम। अब मैम ने कहा तो वाकई ये था कि 3rd लिस्ट में हुआ है, लेकिन मैंने सुना ये था कि तुम्हारे तो लक्षण ही ऐसे थे, तीसरे में ही होना था तुम्हारा। लेकिन उससे मुझे मैम को देखकर बड़ी प्रेरणा मिली और अभी नाजिश नहीं है मेरे ख्याल से, वरना वो इस बात से ज्यादा रिलेट कर पाती कि मैम जब हमारी क्लास में आती थी तो बड़ी ऊर्जा हमको लगती थी, मैम स्मार्ट लगती थी। तो उस वक्त बड़ा क्रेज रहता है बच्चों की, जो स्मार्ट टीचर हो उससे वो ऐसे इम्प्रेस रहता है और क्लास का एम्बियंस जो है 20-30% तो थोड़ा बदल जाता है। तो मैंने मैम से बहुत सारी चीजें देखी और वो कुछ एक लोगों में है जो मेरे गुस्से को, बहुत ज्यादा गुस्से को शाइन सोखते की तरह सोख लेती है। तो मैम से मैंने ये सीखा कि आप शांत रहकर भी चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा असंयमित होने की जरूरत नहीं होती, बस दृढ़ होना जरूरी होता है। और मैम के अंदर ये बात है, मैंने उनको कभी भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं देखा, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। मैंने मैम को कभी ना उदास देखा है। ऐसा नहीं है, समय आता है हमारे जब हम बहुत ज्यादा परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हम उतने अच्छे नहीं रह पाते, लेकिन प्रेजेंटेबल होना
बहुत ज़रूरी है। सामाजिक रूप से बहुत संयमित होना ज़रूरी है। ये मैम से मैंने सीखा और मैं ये जानती हूँ कि उनके अंदर जीवन उत्साह है। मेरे पिता के अंदर भी लोग कहते हैं, हालांकि मैं ये जानती हूँ कि वो आत्मानंदी जीव है, लेकिन मैम के अंदर जीवन उत्साह है। तो ये मुझे बहुत प्रेरित करता है। ये न सिर्फ उस इंसान के लिए जो जिसके अंदर जीवन का उत्साह है उसको प्रेरित करता है, बल्कि उसके आसपास जितने लोग हैं उनको भी प्रेरित रखता है, खुश रखता है। तो मैम मेरी ये दुआ है कि आप व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और आपकी जो योजना है वो आपने बताई नहीं थी, तो हम सबको ये विश्वास है कि आप उतने ही उत्साह और ऊर्जा से जीवन यापन करेंगी। आपको आगामी जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं। मैम से हम लोगों का जो परिचय है 2004 से मैं मैम को जानता हूँ। जब हम लोग बीए फाइनल ईयर थे, उसमें बीए फाइनल ईयर में थे मैम, उस वक्त आप मैम निबंध पढ़ाया करते, हिंदी निबंध। तो निबंध पढ़ाते थे ज़्यादातर मैम कथा साहित्य का काम ज़्यादा था मैम के। बाद में एमए में मैम ने हम लोगों को कहानियाँ वगैरह पढ़ाई। तो निबंध पढ़ाते समय उस वक्त जो है मुझे कभी अपने क्लास की जो छवियाँ हैं वो याद आती है। श्याम सुंदर दास का जो निबंध था, भारत में ललित कलाओं की स्थिति, मुझे वो भी वो याद है। तो उसमें उन्होंने भारतीय स्थापत्य पे अपना पूरी चर्चा की है। तो वो उसमें मस्जिदों के बारे में, मंदिरों के बारे में, इन सब के बारे में आप बताती थी, तो वो समझ में हम लोगों को आता था। तो मैंने कहा कि अब हम लोग जब लड़के थे तो जब वो बात होती थी तो बात करने में जब पहला इंप्रेशन जब पड़ता है ना, पहली दूसरी उसकी क्लास हुई होगी, पहली बार जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, किसी इफत में हम पढ़ाती थी उन लोगों को, लेकिन मैं हम लोग फाइनल ईयर में पढ़े थे। तो जब वो जो सवाल जब पहले दिमाग खोलने वाली जो चीजें होती हैं, एक जो है एक निबंधकार जब किसी निबंध को देख रहा है कि वो किसी भी स्थापत्य को देख रहा है, तो वो अपनी मान्यताओं को कैसे रखता है। और ये एक टीचर जब उसको खोलता है तो देखो ये इनकी मान्यता है, ये ऐसी स्थापत्य ऐसे नहीं, स्थापत्य को ऐसे पढ़ना है, ये उनकी मान्यता है। बाबू श्याम सुंदर दास की मान्यता है उन निबंधों में जो है। तो हम लोगों ने कहा करें बड़ा अच्छे से समझा दिया सारी चीजें। मैम हम लोग मैम का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, और मैम के साथ फिर हम लोग लगभग 10 वर्ष से मैं उनके साथ में काम भी किया है। और अभी जो उनके जो आखिरी जो अकेडमिक जो 7-8 महीने का जो टाइम गुजरा है, मैं उन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो जिस तरह सभी लोग बात कर ही रहे हैं, जो मैम की जो बहुत ही सौम्यता से बात करना है, उनके जो जिस तरह से वो बहुत ही डिसेंट ढंग से वो आती हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आना, बात करना, कोई अगर परेशानी है तो आप जाकर कहिए। तो ऐसा भी नहीं कि मैम से आप जो भी कुछ भी आप काम करा भी सकते, ऐसा भी नहीं कि आप जो चाहें आप जो है आप मेरे क्या है मैम से तो कुछ भी, ऐसा भी नहीं। मैम बिल्कुल इस मामले में बहुत रिजिड थी। अगर उनको समझ में आ गया कि नहीं भैया ये काम गलत है तो वो नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। और अभी 7-8 महीने में आप देखिए उनकी ऊर्जा आप देख सकते हैं कि जैसे क्षमता में हमने जिक्र भी किया, विभाग का एक शोध पत्रिका का संपादन प्रकाशन, एक सेमिनार, हिंदी दिवस एक बड़ा कार्यक्रम, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से करना, पूरा विभागीय जो तमाम सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत ही सम्मिलित होकर साथ देना, एक चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं कि जो है कहीं छोड़ कर चले, बैठी हुई है, बात कर रही है, फोन करके गेस्ट से बात हुई कि नहीं, इनसे बात हुई कि नहीं, ये बात हुई, हर चीज़ का खबर रखना। क्योंकि मैं इधर जो सेमिनार वाले में तो मैं बिल्कुल मैं उसमें संयोजक मेरा नाम था, तो जिस तरह से स्थितियाँ थी मैं बता सकता हूँ कि जितना एक्टिवली वो फोन करके बात करना है, साइकिल से देख लो, ये देख लो, पता कि हुआ ये सब, तो बताता है कि कहीं से भी आपको जो है कि आप जैसे कहीं से भी आप कह नहीं सकते कि विभाग में कोई किसी से कम उन्होंने काम किया। उसी 2-2 साल में जिस तरह से लोग काम करते हैं, उन्होंने कम समय में उतने ही ऊर्जा से उतना ही काम उन्होंने किया। तो मैम जो है हम लोग आपकी स्वास्थ्य की दुआएं करते हैं
आप स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं, एकदम से कहीं से ही नहीं लगता। तो ऐसे आप खुश रहें मैम, स्वस्थ रहें, हम लोगों की दुआएं हैं। और हम लोग कभी भी आप विभाग में आएंगे, हम लोग भी आपके साथ हैं मैम। और जो गलतियाँ हुई हम लोगों से हो सकता है जाने अनजाने में हो गई हों, और कभी जो है तो माफ़ करिएगा। हम लोग आपके विद्यार्थी हैं, करीब तो नहीं करेंगे आपसे, जो है बहुत बहुत आभार। तो मेरा रास्ता उस तरीके से तो नहीं है जिस तरीके से हम लोग रहला जी का है और लोगों का है। और 6 महीने की चेयरमैनशिप में थोड़ा नजदीकी और बढ़ी है। और इसमें मैंने महसूस किया कि जो एस्थेटिक सेंस उनका अपने, मैं उनके ड्रेसिंग सेंस से हमेशा इम्प्रेस रहती थी और हमेशा उसको अपनाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने बड़ों से बहुत सी चीज़ें सीखती हूँ, उसमें से तस्वीर से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उनका पॉजिटिव, उनका सॉफ्ट स्पोकन और उनका एस्थेटिक सेंस। जो चेयरमैन हमने जब मैं गई थी उनके बाद, तो मैंने देखा कि इसकी जिस तरह से ड्रास्टिक चेंज हुआ है उसमें, और जिस तरीके से नीचे वाला हमारा बड़ा जो हॉल है, अभी आप लोग उसको देखेंगे कि उसका शिराजा बिल्कुल मुंतशिर था और बहुत खूबसूरत हो। अब जाके हुआ तो जो उनका एस्थेटिक सेंस था, अगर उनको और मौका मिलता, एकेडमिक्स हिंदी दिवस के 2 प्रोग्राम्स हुए, बहुत शानदार सेमिनार हुआ, बहुत शानदार लोग आए और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली सारा कुछ हुआ। तो जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो बाकी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका योगदान जो मुझे 6 महीने का दिखाई दिया और जो मैं 25 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ, और 2 लफ्ज़ में कहने का मौका है। तो जाहिर सी बात है, मेरा वन टू वन बहुत कॉन्टेक्ट नहीं है, तो मेरे पास बहुत लफ्ज़ भी नहीं है। बस अपनी भावानुभूति को ये 2 लफ्ज़ों से कहते हुए खुदा हाफिज़ चाहूँगी आपसे। रास्ते भले ना हो, रास्ते भले ना हो, चाहते तो रहते हैं, दर्द के तवस्सुत से निस्बतें तो रहती हैं, छोड़ जाने वाले को रोक तो नहीं सकते, छोड़ जाने वाले को रोक तो नहीं सकते, मुद्दतों मगर उनकी आदतें तो रहती हैं। बहुत आदरणीय मंच साथियों, मैं सोच रहा था कि काफी लोगों के मन में बहुत सी बातें होंगी जो वो कहेंगे, और टेक्निकली लोगों ने तो ये प्रतीक्षा कर रहा था कि समय चूंकि कम है, तो मैं उस अपने आप को विड्रॉ करके यहाँ मुझे ये बताना अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें सबसे पुराना वास्ता मेरा है उनके साथ। 85-86 की बात है, आज 40 साल इसको हो गए। मेरा, उनका और आदरणीय शुक्ल जी, हम तीनों का PhD में एडमिशन हुआ और एमफिल में कोर्स वर्क की क्लासेस हम लोगों ने साथ ये गोरखपुर से आई थी और ये यहाँ बहू के रूप में थी। शादी इनकी हो चुकी थी और ये यहाँ पर आई थी और वहां से JRF इन्होंने भी क्वालिफाई किया हुआ था उस वक्त। ये याद रखें कि उस वक्त JRF जो है वो ऐसी चीज नहीं थी जैसी आज है। उस वक्त बहुत लिमिटेड लोगों को JRF मिला करता था। ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते थे, बल्कि कुल मिला करके, जैसे जब मैंने 85 में किया था, आपने शायद 86 में किया है, तो 85 में 6 लोगों को कुल पूरे हिंदुस्तान में JRF हिंदी में दिया। उस वक्त तक 8-10 हुआ होगा, इससे ज्यादा। तो जाहिर है कि इस बात का अपना उस वक्त अलग फेज हुआ करता था और बड़ा महत्व मिलता था जो लोग JRF क्वालिफाई कर लेते थे। हम लोगों के पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी से PhD में एडमिशन लेने की इसरार के लिए खत आया करते थे। हर दिन जब हम घर लौटते थे तो 2-3 खत होते थे, नागपुर यूनिवर्सिटी से आ रहा है, या वहां से हैदराबाद से आ रहा है, वहां से आ रहा है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना। तो कैसी पढ़ाई की होगी इन्होंने वहां पर गोरखपुर में, इस पर और किसी टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास क्वालिफाई करके यहाँ पर आए। हम लोग आगे चलते रहे, एमफिल तक तो मैंने क्या साथ दिया, फिर ये मुझे छोड़ के आगे निकल गई। मैं भी वहीं खड़ा हुआ। तो और एक अजीब इत्तेफाक ये है कि हमारे दोस्त तारिक इस्लाम साहब जो रिटायर हो गए फिलॉसफी से, उनकी और सुहेल साहब की, जो उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो हम लोग
साथ साथ काफी बैठा करते थे। 2 वजह से थी, एक तो तारिक साहब के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठते थे, उनके साथ बहुत गप्पें होती थी और बहुत खुश मिजाज आदमी थे सुहेल साहब। दूसरी कभी कभार हुआ करती थी मसूद मिर्जा के साथ, और वो होती थी गुल्लू भाई के टेंट हाउस पर, उनसे उनकी दोस्ती थी, हम लोग वहां पर भी बैठा करते थे। तो एक इस तरीके से एक संबंध हमारा रहा। आगे हम बाकी सारी बातें जितनी हैं, बहुत सारी बातें, चूंकि ये जो तैयार किया है, मुझे लगता है कि इसकी काव्य शैली को देख करके लगता है कि शंभुनाथ जी ने किया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। उसमें वो सारी बातें कह दी गई हैं जिनको यहाँ पर सिर्फ दोहराया जा सकता है, वो हम सबकी तरफ से है, सबकी तरफ से है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, उनसे अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और ये चाहता हूँ कि आगे वो खुद, सबने एक आगे वो खुश रहें, व्यस्त रहें। मैं सिर्फ एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, वो खुश रहें और जुबैरिया को खुश रहने दें। आगे मैं आग्रह करूंगा अपने अग्रजों से कि चूंकि बहुत विस्तार से हम लोगों ने बात कह दी है, तो आप लोग हाइकू पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। मैं अलीम साहब को आमंत्रित करता हूं, सादर प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब। मंच पर आसीन मेरे अग्रज प्रोफेसर तस्नीम सुहेल साहिबा, अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रोफेसर महराज अहमद, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, शोधार्थियों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आपने सही कहा कि विसारिया, मैं इत्तेफाक करता हूँ। जो हम भी कहना चाहते थे व्यक्तित्व के बारे में, वो शंभुनाथ जी ने पूरी उतार दी है, कविता में भी और गद्य में भी। मैं उनको बधाई देता हूँ, इतनी सुंदर जैसे प्रस्तुति दी है, और उनके व्यक्तित्व को भी और उनके पूरे व्यक्तित्व को ऐसे उतारा है, मुझे लगता है कि अब उसमें शेष नहीं बचा है। जिया ने अपने विद्यार्थी जीवन का अनुभव बताया और लोगों ने बताया, अजय ने अपने साथ का बताया। मेरा तो 97 से जब प्रोफेसर तस्नीम सुहेल साहिबा का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था, हमारा एज ए रीडर हुआ था, इनका एज ए लेक्चरर हुआ था, तभी से हम लोग साथ हैं अक्टूबर से, और मेरा साथ 30 जनवरी तक रहा पिछले साल, उसके बाद भी साथ ही है। मैं हमेशा इनसे मुतासिर ये रहा कि इनके यहाँ भेदभाव जिसे कहते हैं अक्सर नारी पुरुष वाला जो एक एस्पेक्ट है, इन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया अपने काम से और अपनी बात से, अपने रहन सहन से। मतलब वो एक लिंग तो होता ही है, स्त्री पुरुष होता ही है, मगर काम की पद्धति जो देखी है मैंने, जो मेरे कार्यकाल में जो भी रहा और सभी साथियों का रहा, पूरा सहयोग, जो भी इनको दायित्व दिया गया या किसी और ने भी दायित्व दिया, वो मैं समझता हूँ जो इनकी प्रशासनिक क्षमता आप देखने को मिली, वो हमने अपने कार्यकाल में भी देखी पूरे 3 साल। तो मैं ज्यादा बात न करके इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो कि इनकी योजना है कि मैं प्रोजेक्ट, बल्कि मैं कहूँगा कि आजकल नारी सशक्तिकरण का दौर है, एजेंडा है बाकायदा, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो प्रोजेक्ट मिल रहा है एमेरिटस फेलोशिप, वो सिर्फ नारियों को ही मिल रहा है, महिलाओं को ही मिल रहा है, इस वक्त पुरुष नहीं है। जो यूजीसी का और ICHR का ये जो तीनों चारों चीजें हैं, उसमें मुख्यतः है, औरों को भी दिया जाता है ICHR वगैरह में, फिलोसफिकल काउंसिल में, मगर जो एजेंडा है वो महिलाओं को जो है वो प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जो आपकी मेरी बात हुई थी, आप उसको तैयार कीजिए और उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। पहले एक बार कंफ्यूजन हो चुका है अजब सिंह जी के जमाने में, उन्होंने एमेरिटस फेलोशिप को एमेरिटस कह दिया, प्रोफेसर एमेरिटस, तो हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था, सभी लोगों ने विरोध किया था। तो उसको भी क्लियर होना चाहिए, आप एमेरिटस फेलोशिप मिलता है, बहुत अच्छा सम्मान है, 3 साल के लिए प्लस 2 साल और मिल जाता है। तो हम लोग हैं, भाई साहब मौजूद हैं, बहुत सक्रिय हैं हिंदी में, थोड़ा बहुत मैं भी सक्रिय हूँ। लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आदमी बिल्कुल अजीब रिटायर्ड हो गए और कोई काम नहीं है। काम करने के लिए बहुत कुछ है, सामाजिक भी और एकेडमिक भी और प्रशासनिक भी, तीनों चीजें हैं, कोई बाधा नहीं आती है। मैं तो ये समझता हूँ रिटायरमेंट के बाद मुझे मेरी सक्रियता, मैं अपने को फील करता हूँ जितनी बढ़ी है। शायद मैं सर्विस के दौरान इतना सक्रिय नहीं था बाहर और भी बहुत सारी चीजों में। तो मेरी आपको भी दुआ है कि आप ऐसे ही सक्रिय रहें और जो आपकी योजनाएं हैं आप उसमें पूरी तरह से, हम लोग जो भी सहायता कर सकते हैं
कोई भी कर सकता है सहायता, मतलब जो भी सहायता कर सकते हैं हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें और जो आपका व्यक्तित्व है ऐसे ही सेहत वही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ, क्योंकि समय की सीमा है, बात तो बहुत सारी हो सकती है और बातें सब इसमें कह दी गई है व्यक्तित्व वाली। तो आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। रमेश चंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द अवश्य कहें। प्रोफेसर आशीष खन्ना साहब। सर मैं देखा जाए तस्वीर के कोई बात नहीं, तस्वीर के व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी सामने कहा उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। इनके विशेषता उसके बारे में कुछ भी कहना ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसके बारे में तस्नीम शेख को मैंने लंबी अच्छे ये विषय से सोरा थी उस समय भी देखा। इसके बाद यहाँ अध्यापक आके उसमें आई तब भी देखा, रिसर्चर के रूप में भी देखा। इसके कथन में जीवन जो होता है, जीवन की यात्रा, उसके बहुत से पड़ाव हैं। और जब आदमी एक पड़ाव पर पहुंचता है तो पीछे को नहीं देखता, आगे को देखता है और देखना भी चाहिए। लेकिन इस अध्यापन के क्षेत्र में जीवन धारा लगातार एक रस होती हुई जाती है। वो पड़ाव के साथ पीछे ही देखना पड़ता है और वो पीछे से ही प्रेरणा लेकर के आगे। और पीछे देखने की जब बात होती है और ये वक्त आता है रिटायरमेंट, उस वक्त हर आदमी को ये देखना चाहिए कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। जब पाने की बात होती है तो वो भौतिक साधन नहीं होते। भौतिक साधन तो हम उसमें एक व्यापारी भी हो, बहुत अच्छा कमा लेता है, बहुत कमा लेते हैं। देखा ये जाता उसने अपने चारों तरफ की बाधाओं जो दिया है वो उसकी प्राप्ति होती है। अध्यापक देता है लेकिन देने के साथ उसे बहुत कुछ मिलता है जो दिखाई नहीं देता और वो मिलता है उसकी व्यवहार से, अपने साथियों से, उस संस्था से जहां उसने काम किया, अपने विद्यार्थियों से, अपने पाठकों से, पूरे परिवेश के साथ। अगर वहां जब वो ये देख लेता है कि वहां मैंने क्या दिया, क्या मुझे मिला, तो अक्सर आप जो देंगे वही आपको मिलेगा और उससे ज्यादा मिलेगा। तस्नीम शेख को मैंने एक रूप में देखा। एक तो अपने उद्देश्य के प्रति लगातार चुपचाप लगे रहना और दूसरे से आशा न करना। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो अगर ये दृष्टि व्यक्ति के पास हो कि वो दूसरे से आशा न करे, सुविधा न चाहे,
और दूसरे को सामने रख करके अपना कार्य कर पाते हैं। तस्मीन फेल के जीवन को मैंने प्रारंभ से लेकर अब तक देखा। तो जब भी मैं एडमिशन उसमें था, शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने मुझसे, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, अपने अनुसार अपने लिए सुविधा न मांगी हो, आकर के व्यवस्था कर रहा हूँ, उस व्यवस्था में मुझे मेरे लिए ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये लगा दीजिए, ये मत लगा दीजिए, सब तमाम आया करती थी। लेकिन ऐसे कुछ ही चंद लोग थे जिन्होंने मेरे लंबे कार्यकाल में 20 साल तक मैं व्यवस्था में जुड़ा, 20-25 साल। चंद लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जहाँ उनको जो दायित्व दिया गया वो दायित्व सहस लेकर के अपना। तो ये था कि सुविधा की आशा न करना। अंत तक मुझे ही ऐसा नहीं लगा इन्होंने कभी कुछ मांगा किसी भी रूप में। तो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो सबको देते हैं, उससे लेते नहीं, उन्हें तो सहज मिल जाता है। अगर इनकी जीवन यात्रा को देखा जाए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता किसी रूप में, लेकिन ये अगर अपनी आत्मकथा लिखने बैठेंगे तो बहुत ही प्रेरणादायी और प्रेरणा देने वाली आत्मकथा हो, और इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से अनुकरणीय है विद्यार्थियों के लिए भी और अध्यापकों के लिए। और सब तो आपके सामने स्पष्ट हो ही चुका है, इसलिए बहुत अधिक समय में स्टेज में मेरी शुभकामना है इनके साथ। उम्र कुछ नहीं होती है, तो रिटायरमेंट की 65 वर्ष की उम्र है। मैं आपके सामने 80 साल का खड़ा हूँ माशाल्लाह, और ईश्वर की कृपा से उसी तरह से बैठे हुए। तो उम्र कुछ नहीं होती है इनके लिए, इनका एक पड़ाव है। उस पड़ाव में ये आदमी को पीछे भी देखना चाहिए और आगे के लिए रास्ता बनाना चाहिए। वो प्रतिभा इनके अंदर है, वो शक्ति इनके अंदर है। इन्होंने अपने आप अपने रास्ते बनाए और कभी चाहे तो शिकन नहीं देखे। सौम्यशील व्यक्तित्व तो था ही, तो इस सबके साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे के जीवन के लिए। अशेष आशीर्वाद। आदरणीय मिश्रा सर, आप भी कुछ कैप्सूल पद्धति में कह लीजिए, हाइकू पद्धति में। सर सूत्रवत बात करते हैं। हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर सूर्यदेव थापा जी, मंचासीन विद्वान मंडली, मंच पर उपस्थित अकेली खातून सम्मानिता प्रोफेसर तस्नीम सोहेल, मेरे सामने उपस्थित वेदोशकी आकाशगंगा और प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ आते ही पता चला कि मेरे अजीज प्रोफेसर आशिक अली इस समय हॉस्पिटलाइज हुए हैं। मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें और हमारे बीच फिर आकर उसी उल्लास के साथ अपने सहचर्या एक सहचारी के रूप में उपस्थित रहें।
बहुत सारी बातें प्रोफेसर तस्लीम सुहेल के विषय में कही जा चुकी हैं। और देखिए, हर एक व्यक्ति की कथा अनंत होती है, कोई सीमा नहीं होती। शंभूनाथ जी ने चेतावनी दे दी है कि सूत्र रूप में कहूँ तो सूत्र रूप में तो यही कहा जा सकता है कि हम न मरे, हमारे यह संसार। जहाँ से आई है गोरखपुर से, ये गोरखपुर और देवरिया का इलाका जो है नाथपंथी योगियों का खास तौर से इलाका रहा है। और मैं साक्षी हूँ इस बात का कि उस इलाके में ऐसे बबूल के पेड़ मैंने देखे हैं जिनमें कांटे नहीं है। ये फैक्ट है। देवरा बाबा का आश्रम देवरिया के पास ही है, लाल रोड पर, वहाँ सचमुच बबूल का पेड़ मैंने देखा है, उसमें कांटे नहीं थे। पशु आते थे और महाराज जी को कुछ नहीं कहते थे। ऐसी पुण्य भूमि से आप आए यहाँ हमारे लिए। काफी सारी बातें सबने कही ही दी हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं बड़े ही सूत्र रूप में जरूर कहना चाहूंगा कि इस वर्ष विभाग ने इतिहास बनाया है। ये पहली महिला अध्यक्ष रही हैं विभाग की, और इनके पूरे कार्यकाल का तो नहीं, लेकिन एक बड़ी हद तक आखिरी कुछ महीनों का मैं साक्षी नहीं रहा हूं। इतने सेमिनार किए हैं। अक्सर मैं कहता था कि चेयरमैनी गृहस्थाश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था की तरह चलती है। वर्ण व्यवस्था छोड़िए, आश्रम व्यवस्था की तरह चलती है। 3 महीने की चेयरमैनी अगर 4 चरणों में बांट लें तो पहला चरण 6-7 महीने का वो होता है जब चेयरपर्सन जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करे बैठा रहता है कि सब चीजें बड़े ध्यान से देख रही है। दूसरे चरण में आकर के वो गृहस्थाश्रम में भाई सब कार्यों का निर्वाह करते रहना है शांतिपूर्वक। तीसरे चरण में वानप्रस्थ भाई अब निपटाते रहना है। और चौथा चरण सन्यासियों का होता है जिसमें वो कहते हैं कि अरे जो हो रहा है होने दो, पूरी अनासक्ति रहती है। बहुत कम चेयरपर्सन ऐसे होंगे जिनके चारों चरण गृहस्थाश्रम में बीते हैं। और मैं विश्वस्त रहा हूं हमेशा इस बात से कि इनकी पूरी चेयरपर्सनशिप 3 साल की गृहस्थाश्रम में ही बीती है। आखिरी वक्त तक सेमिनार हो रहे हैं और जिस निर्वेद के साथ इन्होंने सेमिनार किए हैं वो अनुकरणीय है आने वाले आचार्यों के लिए भी, अध्यक्षों के लिए भी। प्रोफेसर महराज की ओर इंगित कर रहा हूँ, ये दिन छोड़ करके जा रहे हैं आपके लिए और उम्मीद है कि पूरी उसी सामर्थ्य के साथ करेंगे। और आखिरी महीने की बात छोड़िए, आखिरी हफ्ते में भी, हाँ मेरा ख्याल है तकरीबन 8-10 दिन पहले की ही बात थी, 6 दिसंबर से पहले की। मेरी ये गुजारिश थी इनसे कि भाई प्रोफेसर हरवंश दास शर्मा पर एक विशेषांक निकला है भारतीय हिंदी परिषद की पत्रिका हिंदी अनुशीलन का। जहाँ तक मेरी जानकारी है कई दशकों के इतिहास में बृहत्तम विशेषांक निकला है, 511 पृष्ठों का है। इतना बड़ा विशेषांक आमतौर पर पत्रिकाओं का निकलता नहीं है। मेरी नालायकी है कि मैं उसे और अधिक समृद्ध नहीं बना पाया। उसका सारा मैटर मैंने दिया था लिख करके। तो मेरे पास ठीक है, ये हमारे पितृकल की कर्मभूमि रही है तो अच्छा लगेगा कि यहीं से ही उसका विमोचन हो। इन्होंने उस बात को पूरी गंभीरता से और निष्ठा से लिया। इनकी निष्ठा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। और ऋषि साहिबा से भी बात हुई, उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति भी दे दी और शायद 26-27 नवंबर को यही कोई डेट रही होगी, मेरे पास फोन आया कि बच्चा वो हो गया है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा 24 घंटे का तो टाइम दीजिए कुछ व्यवस्थाएं देखने के लिए। इत्तेफाकन था कि तभी साहित्य मंत्री जी का फोन आ गया। हमारे मित्र हैं प्रोफेसर चुगन नाशुक,
उनका कि भाई साहब झांसी चलना है, वहाँ लोकार्पण होना है। अब टेक्निकली स्पीकिंग, तकनीकी दृष्टि से उन्हीं का ही अधिकार था लोकार्पण करने का, क्योंकि मैगजीन तो हिंदी, भारतीय हिंदी परिषद की है, तो मुझे हामी भरनी पड़ी। इत्तेफाक था कि लोकार्पण में वहाँ, अच्छा मुझे इसलिए भी आकर्षण था कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी जो है उसमें वो भी उनकी कर्मस्थली रही है और वहीं से ही एज वाइस चांसलर वो रिटायर हुए थे। उसके बाद राज्यसभा के लिए नाम चला था, लेकिन बाद में मिसेस गांधी का एसोसिएशन हो गया था, तो वो बात रह गई थी। तो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ वो 3 वर्ष वाइस चांसलर रहे, तो वहीं लोकार्पण हो तो वो भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने ये कहा कि फिर कभी देखेंगे। और लोकार्पण तो आज का परंपरा ये है कि चूंकि हिंदी जगत बहुत विराट हो गया है, तो कई बार कई जगहों पर हो जाता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अंतिम क्षण तक ये अध्यक्ष के रूप में एक्टिव रही हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के लिए बड़े ही गौरव के क्षण हैं कि विश्वविद्यालय का निजाम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और इनके कार्यकाल में थोड़ा सा तो अखबार में भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी हिंदी विभाग के बारे में कुछ ऐसा नहीं आया जो नेगेटिव हो, बड़े ही शांतिपूर्वक चला, सबने इन्हें सहयोग किया, और ऐसी प्रतिभा जो सबका सहयोग हासिल कर ले, ये बड़ी बात है। तो इन्होंने इतिहास रचा है। प्रसंगात ही सही, मैं दूसरी महिलाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। प्रोफेसर इफ़त असगर ने भी इतिहास रचा है। जिस दिन मैं आया था वो एक्टिंग चेयरपर्सन, दोनों महिला चेयरपर्सन नहीं है, और एक्टिंग चेयरमैन आप भी रही थी, इवन सिलेक्शन कमेटी में भी जहाँ तक मुझे ध्यान है आप बैठी थी। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी में भी आप एज एक्टिंग चेयरपर्सन बैठी थी। तो इतिहास रचने वालों के प्रति मेरे हृदय में सचमुच गहरा सम्मान रहता है। और दूसरी बात यह है कि जीवन दोस्तों हठयोग है, मनुष्य का जीवन सचमुच हठयोग है। प्रतिभा वो होती है जो उसे सहज योग बना दे। इन्होंने अपने हठयोग जैसे जीवन को सहज योग बनाया। तो इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि मैं अपने हृदय तल से इनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। ऊपर वाले में हमेशा शाद और आबाद है। और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, मैं खुद को अभी रिटायर नहीं समझता, इन्हें कैसे रिटायर मान लूं। हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही सम्मान पूर्वक सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित साथियों, विभाग के जितने भी यहाँ मौजूद हैं, और मेरे शोधार्थी, मेरे अंडर में जिन्होंने काम किया। इस वक्त इत्तेफाक से नीतू आई हुई है कर्नाटका से, और इस अवसर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से। और मेरे ऑफिस के लोग हैं वो यहाँ विभाग के, तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं यहाँ अभिवादन करती हूँ। और सबसे पहले मैं विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मेराज अहमद साहब और विभाग के हमारे जितने सम्मानित साथी हैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे इस सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर, हालांकि मैं अपने आप को भी मैं महसूस नहीं कर रही हूँ, अभी सर ने जो कहा मिश्रा जी ने कि मैं अपने आप को रिटायर नहीं महसूस करता, तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मेरे रिटायरमेंट के अवसर पर ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, और आप लोग मुझे होने भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह विभाग से जो है मेरा जुड़ाव ऐसे ही बना रहेगा, और जब कभी आप लोगों को मौका मिले या जब कभी कोई जरूरत हो तो मुझे फौरन याद करिए, और मैं बिल्कुल पड़ोस में ही रहती हूँ, कैंपस में ही, फौरन हाजिर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। और इतनी सारी बातें मेरे लिए जो हुई, इतने अच्छे अच्छे अल्फाज, इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे वाक्य मेरे लिए जो कहे गए, वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल हैं।
और मैं हमेशा उन्हें सहेज करके रखूंगी। बहुत सारी बातें जो जया ने कही वो मुझे भूल गई थी, बिल्कुल याद नहीं था। जावेद ने जो बहुत सी बातें की वो भी मैं बिल्कुल भूल गई थी, वो चीजें मुझे याद दिला दी आप लोगों ने। तो अब मैं क्या करूं, शंभुनाथ जी ने जो है वो इतना अच्छा अभिनंदन पत्र तैयार किया है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया है लेकिन वो आपकी मोहब्बत है, आपका अपनापन है, अपनत्व है। और मेरा जो यहाँ से जुड़ाव था अजय जी से, जो अजय जी ने जो बात की, सबसे पहला जो परिचय वो अजय जी से हुआ था विभाग में, और मैं बहुत प्रभावित थी अजय जी से, उनकी प्रतिभा से बहुत अधिक मैं प्रभावित थी। केपी सिंह साहब थे और अजय जी थे, दोनों से मैं बहुत अधिक प्रभावित थी और उनसे काफी मैंने भी प्रेरणा ली और निरंतर आगे कैसे बढ़ते रहना है ये मैंने सीखा। और मुझे ये लगता था या मैंने ये सुना था कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं यहाँ जब आते हैं तो यहाँ अगर शुरू से आप पढ़ रहे हैं तो अली कहलाते हैं, और अगर आप बाद में आते हैं तो आपको इतना स्वीकार नहीं करते हैं, लोग बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, हमेशा मुझे ये लगा कि मैं आपके बीच के ही हूँ। और गोरखपुर बिल्कुल मैं भूल गई, बिल्कुल गोरखपुर को मैंने भुला दिया और अलीगढ़ ही मुझे वो बिल्कुल अपना ही घर, अपना परिवार, और हिंदी विभाग जो है वो अपना परिवार ही महसूस होता है। और इस अवसर पर जो है वो आशिक अली साहब यहाँ नहीं है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। इंशाअल्लाह वो जल्द ही सेहतमंद होकर के आएंगे। और वेद जी को भी कहीं चोट लग गई, मैं उसका भी मुझे आज पता चला। नहीं, आप सभी स्वस्थ रहें, हमारे लिए इतनी दुआएं की हैं और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा अच्छे काम करते रहें। विभाग के जितने भी हमारे साथी हैं और जो ऑफिस के लोग हैं, उन लोगों ने भी हमारे साथ जो इधर चेयरमैनशिप में जो मिले थी बहुत मेहनत की, और जितने विभाग के सम्मानित साथी हैं सब ने जो काम जिसे दिया गया बड़ी तत्परता के साथ किया। विभाग के लोगों ने बहुत अधिक सहयोग किया और जो रेनोवेशन चल रहा था उसमें अलमारियां इतनी सारी कपड़ों से निकालना आसान नहीं था, लेकिन थक करके पूरे दिन जितने भी ऑफिस के हमारे सहयोगी थे उन लोगों ने, शाकिर साहब और सरदार वहाब भाई और शकील भाई को मैं खास तौर से मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी कि शकील भाई सेवानिवृत्त हो चुके थे मेरे सामने, लेकिन 1 महीना जब मेरा रह गया था तो मैंने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक आपको आना है। और वो वैसे ही बिल्कुल तत्परता के साथ, बड़ी कार्यकुशलता के साथ उन्होंने मेरे साथ सहयोग किया और पूरा कहीं से ये एहसास नहीं होने दिया कि वो रिटायर हो गए हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे पास शक नहीं है कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूँ। प्रोफेसर सक्सेना जी की बात मैं करूँगी कि हमेशा ही सक्सेना जी से मुझे पढ़ने लिखने की प्रेरणा हमेशा ही मिलती थी। जब भी कभी मुलाकात होती थी, जब भी बैठते थे, हमेशा ये कहते थे कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, आगे और बढ़ो और ये चीजें करना चाहिए। तो हमेशा मुझे आपसे प्रेरणा मिलती रही। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अलीम साहब, जब भी मैं कोई भी मुश्किल में होती हूँ फौरन अलीम साहब को मैं फोन करती हूँ और पूछती हूँ, उनसे परामर्श लेती हूँ और वो तुरंत फोन जवाब देते हैं और फौरन ही समस्या का समाधान भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे ही हमेशा भी उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सहयोग मिलता रहेगा आपको। प्रोफेसर मिश्रा जी, हमेशा घर की तरह हम लोग हर दिवाली और उसमें होली पर मैं जाती थी। मनीषा दीदी से तो बहुत पुराने ताल्लुकात थे हमारे भी यहाँ जब मैं आई माप विभाग में, तो मैं हमेशा परिवार की तरह ही मैंने महसूस किया और हमें भी वहाँ पर परिवार का सा सहयोग मिला और प्रेम मिला। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। रावत जी, प्रोफेसर शुक्ला जी से तो मैं ये प्रेरणा लेती हूँ कि जैसे वो आज तक जो है वो सक्रिय है और खुश रहते हैं, तो वैसे ही मैं भी इंशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद सक्रिय रहना चाहती हूँ और खुश भी रहना चाहती हूँ। प्रोफेसर रमेश जी और रावत जी, आप सबका भी तो किसी न किसी रूप में जो है वो सहयोग हमें मिलता रहा और मैं हमेशा जो है वो आप सबका ये इन चीज़ों को मैं याद करती रहूँगी और आप लोगों से जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। और बस इन सब शब्दों के साथ ही मैं इफ़्फ़त और रेशमा बिल्कुल बहनों की तरह से, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी दोनों ही सगी बहनों की तरह से हम लोग साथ में रहते हैं और कभी भी
घर की कमी जो है वो हमें महसूस नहीं हुई। आप सभी भी परिवार के साथ, मैं अपने परिवार की तरह ही महसूस करती थी। इसलिए जितने भी संकट आए, जो भी परेशानियां आई, उन परेशानियों को सहन करने में मुझे आप लोगों ने भी शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आदरणीय मंच, हालांकि उनसे कहा है हमारे संचालक महोदय ने, लेकिन एक दो बात मैं कहना चाहूँगा। मंच तो सबका है, मैं सबसे ही हूँ इस समय। तो तस्नीम सुहैल मैडम से बहुत सारी यादों का जो हमारा ज़ख़ीरा है वो 27 साल में लंबे वक्फे का ज़ख़ीरा है। बहुत सारी बातें हैं तो वो नहीं कहना चाहूँगा। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। जाते जाते तस्नीम मैम से ये सीखा कि समय की कोई सीमा नहीं होती है अगर आपके भीतर इच्छा शक्ति हो। गुड। ये बात तस्नीम मैम की बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे उस्ताद हैं, हो सकता है उस फहरिस्त में ना हूँ मैं, कई लोग ना हो, लेकिन एक बड़ी खास बात मैं शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ होती है याद, और जब घर की याद आती है तो याद कैसे आती है, क्या आती है, उस याद को, उससे जो खला यानी रिक्ता होती है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो मैं अक्सर तस्नीम सुहैल मैडम के पास जब जाता था तो इस तरीके से बात करती थी, घर की, परिवार की, बहुत वहाँ तक अपनी बातों को ले जाती थी जहाँ तक शायद कोई बहुत ही अजीज ले जाता है, बहुत निकट का ले जाता है। अम्मी, मामा, नाना, तो इनका पता नहीं क्या लक्ष्य था, लेकिन मेरा लक्ष्य यही होता था कि जो उस वक्त मेरी यादें थी और यादों का जो असर होता था, आपसे बात करके वो फिर कम हो जाता था। ऐसा लगता था कि मैं अपने लोगों के बीच और उनसे बात कर रहा हूँ और संतुष्ट हो रहा था। इसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, दूसरी चीज़ जो अपने व्यक्तित्व की बात है, आज जो ये अवसर है उसको भी तस्नीम मैम ने इस तरीके से पेश किया हम लोगों के सामने। ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे धन्यवाद दे रही हैं किसी कार्यक्रम के बाद का जो होता है। और ये बहुत बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि दिल नहीं, हृदय नहीं है, लेकिन अपने को, अपने भीतर चीज़ों को जज्ब रखी हम लोगों के सामने आएंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यकीनन हम लोग एक दावत भी अच्छी सी लेंगे, तो अभी तो भी मौका है आपसे मिलने का, इसलिए आपने वादा किया है और मैं जुड़ा रहेगा। जहाँ तक आती रहिए आप, और वो अपने बैग से कभी टॉफी, कभी कोई खाने पीने की चीजें, इसी का एक लालच बना रहेगा। तो अक्सर निकाल के देती रहती थी, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, नमकीन, टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें इनके बैग में रहती हैं और अब भी रहेंगी। तो इसके साथ देखिए हमारे विश्वविद्यालय की गौरव आ गई हैं। आइए, आप इधर आ जाइए। बाकी ये कार्यक्रम जो है जावेद साहब के, हालांकि इसमें किसी का नेतृत्व नहीं था, लेकिन इसमें जावेद साहब की बड़ी कोशिशें रही हैं और उनके साथ शहबाज और साबरी और एक और क्या नाम है, इमरान बहुत मेहनत की है और इन्हीं लोगों का पूरा कार्यक्रम है। और शंभू जी तो करते ही रहते हैं और इसमें जो सबसे ऊपर आशिक साहब थे, वेद जी, गुप्ता जी, जया, अजय भाई तो रहते ही हैं। और इफ़त असगर के बारे में क्या कहा जाए, बहुत सारी चीजें वो उन्हीं से हैं यहाँ। तो बाकी हमारे सूर्य कुमार थापा जी भी हमारे इस विशिष्ट आयोजन में हमारे साथ रहे, पूरे धैर्य के साथ रहे और सभी लोग रहे। विभा मैडम, मैंने कहा ना कि हमारे विश्वविद्यालय, अच्छा कुछ कहना चाहते हैं? विभा जी आई है और वो
कुछ हाँ सम्मानित करना चाह रही हैं? सारिका भी कुछ लाई है। देखिए कोई फोन आया है। तस्लीम आपका स्पीकर पे ही है। अच्छा आशिक सर है। ओ तमाम जो एक कमी रह गई कि सारिका और संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष सारिका जी भी कुछ पेश करना चाहती हैं यादगार के लिए। धन्यवाद विभा जी और सारिका जी। तमाम लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।